फ्रेंड्स, हमने पंजाबी टीवी चैनल के ऊपर अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा कनेडियन होम ऑनर्स के ऊपर लगाए गए जो दोष हैं उनके बारे में हमने काफ़ी सुना। लेकिन जो हमारे नुमाइंदे कनाडा में रह रहे हैं, जब उन्होंने कनाडा के होम ओनर के साथ बात की तो ये बात निकल के सामने आई कि जो उनके आपस में मनमुटाव हैं वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम इन दोनों पर्सन्स की, होम ओनर्स के बारे में भी और स्टूडेंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे ताकि उनको एक दूसरे के बारे में जानकारी मिल सके। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में क्या है, रेंटल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी नियम लागू नहीं है, कोई भी कानून लागू नहीं है। लेकिन कनाडा में काफ़ी धाराएं लागू की गई हैं, जैसे कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेंटर्स इन कनाडा, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ होम ओनर्स, कॉपी ऑफ रेंटल एग्रीमेंट। ये 3 धाराएं हैं जिसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और प्रूफ के तौर पर उसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास भी रख सकते हैं। अलग अलग प्रोविंस और स्टेट में अलग अलग बायलॉ जिसको गवर्न करते हैं। तो इन जो समस्याएं आ रही हैं इनका सलूशन आप कुछ कदम उठाकर कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमें कोई भी रोक टोक ना हो। तो ऐसे स्टूडेंट क्या है, वो अपनी मर्जी मुताबिक रहना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट पूरा घर किराए पे ले सकते हैं। पूरा घर किराए पे लेकर वो जो एक रूम है उसको रेंट पे देके कैश में अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कनाडा में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो एक शहर से दूसरे शहर में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो वो अपना जो मकान है जहाँ उनका घर है उसे वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी या फिर किसी अपने फ्रेंड के पास उसे अपना घर दे देते हैं एज ए केयर टेकर। उनको वहाँ पर केयर टेकर नियुक्त कर देते हैं। तो ऐसे जो घर होते हैं वो स्टूडेंट पूरा घर किराए पे ले सकते हैं। जब वो पूरा घर किराए पे लेंगे तो उनको रेंट कम देना पड़ेगा, और जब वो अपना कोई रूम किसी 2 स्टूडेंट को रेंट पे देते हैं तो वहाँ पर रेंट ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह वो क्या है, कैश में अपनी इनकम में बढ़ावा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर मैं स्टूडेंट को कुछ बातों के बारे में बताना चाहती हूँ ताकि स्टूडेंट को इन बातों का पता चल सके। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनको इन बातों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो कनाडा में क्या है, पहले और लास्ट मंथ का जो आप किराया देते हो वो एडवांस में देना होता है, और कई शहरों में दूसरे मंथ का किराया देते हो उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे जाना जाता है। और जो स्टूडेंट अपने किराए की पेमेंट करते हैं तो आप कोशिश करें कि बैंक के थ्रू या फिर ऑनलाइन अपनी पेमेंट करें ताकि आपके होम ओनर के साथ संबंध अच्छे बने रहें, कोई मनमुटाव पैदा ना हो। क्योंकि जब आप परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल अप्लाई करते हो तब आपके करैक्टर के बारे में आपके होम ओनर से बात की जाती है और जहाँ फिर आपके क्लास टीचर से बात की जाती है। तो कोशिश करें कि आपके होम ओनर के साथ संबंध अच्छे रहें। कनाडा में क्या है, जो आपने किराया देना है वो हर महीने की आखिरी या पहली तारीख को दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और सभी ने कनाडा में क्या है, जब आप किसी घर के अंदर एंटर करते हो, बेशक हमने रूम रेंट पे लिया हुआ है, तो वहाँ सभी अपने शूज़ बाहर उतार के आते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि शूज़ बाहर उतार के आएँ, क्योंकि घर के अंदर आप शूज़ लेकर आओगे तो बीमारी फैलेगी, बदबू फैलेगी, बीमारी फैलेगी। तो इससे क्या होगा, आप भी बीमार हो सकते हो और आपका होम ओनर भी बीमार हो सकता है। तो इसके लिए घर की सफाई होना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, विंटर में वहाँ पर हीटिंग सिस्टम चलता है और गर्मियों में एयर कंडीशन चलते हैं। इससे क्या है, घर में जो किचन की वेस्टेज पड़ी होती है अगर उसकी बदबू फैलेगी तो इससे आप भी बीमार हो सकते हैं और होम ओनर भी बीमार हो सकता है। तो आप भी घर की सफाई रखें। बेशक आपने एक रूम किराए पे लिया हुआ है या पूरा घर लिया है किराए पे,
तो आपने घर की सफाई बहुत ज़रूरी है आपके लिए रखना। और घर के अंदर आप सफाई नहीं रखते ना तो बेड बग्स पैदा होने का खतरा है। अगर बेड बग्स पैदा हो जाते हैं तो उनकी सफाई करवाने के लिए आपको $1500 खर्च करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए घर की सफाई रखें। घर का जो वेस्टेज होता है या गार्बेज होता है उसे रिमूव करने के लिए घर के सामने 3 कंटेनर लगे होते हैं, जिनके अंदर विधि के अकॉर्डिंगली आपने सामान डालना होता है। जैसे कि ग्रीन लिड कंटेनर होता है जिसमें आपने किचन की वेस्टेज डालनी होती है, ब्लू लिड कंटेनर है जिसमें आप रिसाइकल करने वाला सामान डालोगे, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, प्लास्टिक मिल्क बॉटल्स होगी, ऐसा सामान जिसे रिसाइकल करते हैं वो सामान आप ब्लू लिड कंटेनर में डालोगे। उसके बाद आगे आता है ब्लैक लिड कंटेनर, इसमें आपने गार्बेज का सामान डालना है। तो ये जो है इसकी वहाँ पर इस सिस्टम की वहाँ पर बहुत सख्ताई से पालना की जाती है कनाडा में, तो आपने भी इस सिस्टम को फॉलो करना है। कनाडा में क्या है, कार के जो हॉर्न है वो रात को यूज नहीं किए जाते, तो आपने भी कार का हॉर्न रात को यूज नहीं करना, किसी और पर्सन को डिस्टर्ब नहीं करना। बाई चांस आपको कोई इमरजेंसी है, आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप अपने कार का हॉर्न यूज कर सकते हैं। और अगर आपने कार पार्क करनी है तो आपने राइट साइड पे कॉर्नर में कार को पार्क करना है, और पार्क करते टाइम आपकी कार का जो फेस है वो फ्रंट की तरफ होना जरूरी है। एक घर में क्या है, लिमिटेड मेंबर्स ही रह सकते हैं, अगर लिमिट से ज़्यादा मेंबर रहते हैं तो जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो इन बातों का आपको पता होना चाहिए। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली इजीली आपको रूम रेंट पे मिल सकता है, और आपके होम ओनर के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। तो कोशिश करें कि कनाडा जाकर कनाडा के रूल्स को फॉलो करें। तो इसके रिगार्डिंग अगर और कोई डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं कनाडा के बारे में, तो आप हमारे कनाडा ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। हमारे कनाडा ऑफिस का नंबर आप नोट कर सकते हैं, +1 604 765 5008। इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप कॉल करके बात करनी है। संडे को कनाडा के दिन के टाइम सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। और अगर आप हमारे पटियाला ऑफिस में बात करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 9882955000। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई वीडियोस टाइम से मिलती रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।